So hello everyone, Rajkumar this side. Basically I am a college student and a digital network marketing business owner. So I hope कि आपने पिछली वीडियो देख ली होगी. अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो जाके जरूर देखें, क्योंकि उसमें आपको पता लगने वाला है कि आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें अचीव करनी है तो उसके लिए आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. ठीक है, तो वो वीडियो जाके जरूर देखें. एंड आज की हमारी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर. एंड स्किल डेवलपमेंट के अंदर मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जो 5 स्किल्स आप मास्टर करके एंड अपनी वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो. ठीक है, सो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो हमारी जो फर्स्ट हमारी स्किल है दैट इज़ पब्लिक स्पीकिंग. पब्लिक स्पीकिंग से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जिसमें आप लोगों के सामने जाकर स्टेज पर खड़े होकर लोगों के सामने बात करते हो. एंड सबसे बड़ा फियर इस पब्लिक स्पीकिंग को ही बताया गया है, क्योंकि डेथ से भी बड़ा फियर इसी को बताया गया है, क्योंकि लोगों के पैर कांपते हैं स्टेज पर जाकर लोगों से बातचीत करने में. जब आपके सामने 5,000 10,000 लोग होंगे एंड आपको बोलने के लिए कहा जाए तो आपकी उस टाइम पे क्या हालत होगी वो आप समझ सकते हो. ठीक है, सो मैं इस पब्लिक स्पीकिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ. फर्स्ट इज़ कम्युनिकेशन स्किल एंड सेकंड इज़ पीपल स्किल. सो फर्स्ट क्या है हमारा कम्युनिकेशन स्किल. तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या होता है कि लोगों से अच्छे से बातचीत करना, अच्छे से कि आपकी बात वो समझ ले और आप उसकी बात समझ सको. ठीक है, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल. एंड आपको पता है कि हर स्किल को मास्टर करने के लिए कम से कम 10,000 घंटे की ज़रूरत होती है. एंड 10,000 घंटे आप तब तक कर सकते हो, करोगे ना, तब जाके आप उस स्किल को मास्टर कर सकते हो. ओके, एंड हमारी सेकंड क्या थी पीपल स्किल. एंड पीपल स्किल में क्या होता है कि आप एक ऐसे पर्सन बनते हो जिससे लोग मिलना पसंद करते हैं, जिससे लोग आपके साथ बैठना, आपके साथ उठना, सब चीज़ आपके साथ करना पसंद करते हैं. दैट इज़ पीपल स्किल. एंड जब आप कम्युनिकेशन स्किल और पीपल स्किल को कंबाइन कर देते हो दैट यू आर अ पब्लिक स्पीकर. एंड आई होप कि मैंने पब्लिक स्पीकिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा. एंड अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी सेकंड स्किल के ऊपर, दैट इज़ इन्वेस्टिंग. अब इन्वेस्टिंग का क्या मतलब है. इन्वेस्टिंग का मतलब है सिंपल सा इन्वेस्ट करने से, क्योंकि इन्वेस्ट करना एक स्किल है. ठीक है, एंड आज के टाइम पर लोग ये समझते हैं कि इन्वेस्टिंग तो कोई भी कर लेता है. एज एन एफडी देख लो या फिर शेयर मार्केट देख लो, क्योंकि जब भी इन्वेस्टिंग का बात आता है ना तो लोग शेयर मार्केट को सबसे पहले पकड़ते हैं एंड समझते हैं कि शेयर मार्केट में तो हर कोई कर सकता है. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन जब तक आप किसी चीज़ को सीखोगे नहीं तो उस चीज़ में आप प्रॉफिट नहीं गेन कर सकते, क्योंकि शेयर मार्केट भी एक तरह का बिजनेस है. ठीक है, उसको भी अच्छे से मास्टर करना पड़ता है. तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि मान लीजिए आप 10,000 रुपये से SIP स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, SIP मीन्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग प्लान. एंड वो आप स्टार्ट कर रहे हो सकता है आपके बैंक के चक्कर लगे. अब बैंक मैनेजर से अगर आप जाके बात करते हो या वो आपको बुलाता है इस मामले में, तो वो क्या करेगा कि आपको चाय कॉफ़ी के लिए पूछ सकता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या वो एक डायरी और पेन दे सकता है. एंड वो आपसे क्या कहेगा कि SIP 2 तरीके की होती हैं, एक रेगुलर और एक डायरेक्ट. ठीक है, और वो आपको क्या सजेस्ट करेगा कि आप रेगुलर में डालें. क्यों? अगर मैं आपको बताऊं तो डायरेक्ट वाले में आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज कि अगर आप 10,000 रुपये से स्टार्ट करते हो SIP 10 साल के लिए तो आपको कितना मिलता है 1,45,00,000 के आसपास. एंड अगर आप डायरेक्ट से करते हो तो आपको पूरे 2,35,00,000 के आसपास मिलता है. ठीक है, और आप देख सकते हो कि इसमें कितना बड़ा फ़र्क है. ये फ़र्क इसलिए क्योंकि अगर रेगुलर की तरफ जाओगे, मैनेजर की बात मानोगे, तो वो उसमें आपका 1.5% 2.5% के आसपास आपका एक्सपेंस होता है. लेकिन अगर डायरेक्ट की तरफ जाओगे तो वहीं आपका 0.5% हो जाता है. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा गैप है. और उस मैनेजर ने आपको सिर्फ एक चाय कॉफ़ी के बदले आपसे कितना मोटा अमाउंट ले लिया, ये आप देख सकते हो. ठीक है, सो अब हम बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट स्किल के बारे में. थर्ड स्किल इज़ ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग. सो ऑनलाइन मार्केटिंग से ही आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा. एंड ऑनलाइन मार्केटिंग से आपको ये आइडिया लगा होगा कि दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग. जैसा कि लोग इंस्टाग्राम ऐड चलाते हैं, फेसबुक ऐड चलाते हैं, यूट्यूब ऐड चलाते हैं, एंड समथिंग इज़ दैट. बट इसके पीछे मैंने एक ब्रांडिंग सब जोड़ दिया जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है. एंड ब्रांडिंग का मतलब ही सिंपल सा ही है, ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू आप खुद की ब्रांडिंग कर रहे हो. ठीक है, और खुद की ब्रांडिंग कैसे होती है, जब आप लोगों को कुछ चीज़ प्रोवाइड करते हो. एंड प्रोवाइड आप तब करोगे जब आपके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स होंगी. ठीक है, तो उस स्किल्स को इम्प्रूव करो एंड लोगों के सामने आओ और लोगों को दिखाओ एंड अपनी ब्रांडिंग करो. एंड ब्रांडिंग का सिर्फ इसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको क्या स्किल आती है, लेकिन जो आती है वो ज़रूर सिखानी चाहिए. इससे आपकी ब्रांडिंग होती है. एंड वो ब्रांडिंग इस तरीके से करनी चाहिए
कि आप कुछ भी चीज़ अगर बोलो ना, जैसे फिल्म स्टार सुपरस्टार करते हैं ना, क्योंकि उनकी ब्रांडिंग हुई पड़ी है पहले से, ठीक है। सो उनकी ब्रांडिंग किस लिए हुई, क्योंकि उन्होंने उस मुताबिक काम भी किया है। तो आपको उस ब्रांडिंग के लिए काम करना पड़ेगा एंड लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप प्रोवाइड करोगे तो आपको सब चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का मेरा सिंपल सा मतलब ये था कि आप अपना नेम एंड अपनी फेम बिल्ड करो ऑन द ऑनलाइन ट्रैक, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ स्किल के ऊपर। फोर्थ स्किल है सेल्स। सेल्स इज एक ऐसी स्किल है जिसमें आप वो सारी चीज़ें जो आप अमाउंट अपने माइंड में सोच सकते हो ना कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए या इतनी इनकम मुझे चाहिए, तो वो चीज़ आप अचीव कर सकते हो सेल्स में। एंड मैं अगर आपको बताऊं कि आजकल के यूथ का जो माइंडसेट है कि यार सेल्स मुझसे नहीं होगी, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि सेल्स ही ऐसी एक स्किल है जिससे आप एक बहुत बड़ा अमाउंट अर्न कर सकते हो। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो मान लो अगर आपको एक लाख रुपए का एक प्रोडक्ट सेल करना है और मान लो उस पर आपको 10% की कमीशन है, ठीक है, आप पर। तो आप क्या करोगे कि आप उस एक प्रोडक्ट को अगर बेचते हो तो आपको 10,000 रुपीज़ की का कमीशन मिलता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाओ, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 10 वो प्रोडक्ट्स बेचने होंगे, जिससे आपकी इनकम उस 1 मंथ में 10 लाख रुपीज़ हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, और 1 लाख तो आपकी हो ही जाएगी जब आप 10 प्रोडक्ट बेच दोगे। सो दैट इज सेल्स। अगर आप सेल्स करना जानते हो ना तो आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। एंड सेल्स एक ऐसी स्किल है जिसे अगर आप मास्टर कर लोगे तो आप लाइफ में कभी भी भूखे नहीं मर सकते हो, ठीक है। तो आपको सेल्स स्किल जरूर इम्प्रूव करनी चाहिए, अपने अंदर लानी चाहिए। एंड ये मिथ अपने माइंड से निकाल दो कि सेल्स हमसे नहीं होगी या हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ स्किल के ऊपर, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। आप मुझे बताओ, मैंने अब तक जितने भी स्किल्स के ऊपर बात किया, इन्वेस्टिंग हो या फिर पब्लिक स्पीकिंग हो या फिर सेल्स हो, इन सब में आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि जब तक आप लोगों के माइंडसेट को नहीं समझोगे, लोग क्या सोच रहे हैं वो नहीं समझोगे, तो आप कैसे अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो चाहे आपको अपने रिलेशन अच्छे बनाने हो, चाहे आपको अपनी ब्रांडिंग करनी हो, उस सब में आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है। एंड अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छे से समझ सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। एंड रिमेंबर कि ये चीज़ ना बाय बॉर्न नहीं आती, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर वो चीज़ आप सीख जाते हो तो ये आप प्रैक्टिस से सीखोगे। सो यू नो कि प्रैक्टिस करने से ही सारी चीज़ें होती हैं। सो अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से सारी चीज़ें इम्प्रूव करो। एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैंने समझाई हैं। ये 5 स्किल्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।